हाँ मित्रों, मैं एक बार फिर से गुरुजी उपस्थित हूँ। चलते हैं बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। आज का विषय है इतिहास। इतिहास में मुगल साम्राज्य में बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब के बारे में जानेंगे। चलिए एक नंबर शुरू करते हैं। 1526 में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की स्थापना की? ए सैयद वंश, बी लोदी वंश, सी तुगलक वंश, डी खिलजी वंश। तो इसका आंसर है बी लोदी वंश। ठीक है, आगे। बाबर ने कब अपने पूर्वजों द्वारा प्रतियुक्त उपाधि मिर्जा को त्याग कर पादशाह की उपाधि धारण की? ए 1507, बी 1407, सी 1510 या डी 1514। तो इसका आंसर ए है 1507। आगे। इब्राहिम लोदी एवं बाबर के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ए अप्रैल 1529, बी अप्रैल 1526 या सी अप्रैल 1525 या डी अप्रैल 1528। तो इसका आंसर बी है अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी एवं बाबर के मध्य। आगे। बाबर ने प्रसिद्ध तुगलमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? ए खानवा के युद्ध में, बी घाघरा के युद्ध में, सी पानीपत के प्रथम युद्ध में या डी उपयुक्त में सभी। तो इसका आंसर सी है पानीपत के प्रथम युद्ध में। आगे। किस मुगल बादशाह ने जजिया कर बंद कर देने का आदेश दिया था? यह जजिया कर बिहार से संबंधित है। किस मुगल बादशाह ने जजिया कर बंद कर देने का आदेश दिया था बिहार में? तो ए रफ़ी उद दजरत ने, बी फरुखशियर ने, सी शाह आलम ने या डी जहांदार शाह ने। तो इसका आंसर ए है रफ़ी उद दजरत ने। आगे। बिहार और इब्राहिम लोदी के बीच हुए युद्ध के समय बिहार का शासक कौन था? ए महमूद लोदी, बी बहार खान नुहानी या सी बीबवन या डी बईजीद। तो इसका आंसर बी है बहार खान नुहानी। आगे। बाबर के समय बिहार की कुल वार्षिक राजस्व कितना था? ए 4,02,60,000, बी 4,03,00,000 या सी 4,05,00,000 या डी 4,04,00,000। इसका आंसर डी है 4,04,00,000। आगे। अकबरकालीन बिहार कितने भागों में विभक्त था? ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। तो इसका आंसर सी है 7। आगे। 1530 को हुमायूं का राज्याभिषेक कहाँ पर किया गया था? ए आगरा में, बी दिल्ली में, सी काबुल में, डी लाहौर में। तो इसका आंसर ए है आगरा में। मुगल साम्राज्य का कौन सा शासक था जो 2 बार गद्दी पर बैठा था? ए अकबर, बी हुमायूं, सी बाबर, डी जहांगीर। तो इसका आंसर बी है हुमायूं। आगे। हुमायूं और शेर खां के मध्य लड़े गए युद्धों में कौन सा युद्ध निर्णायक था? ए चुनार गढ़वा युद्ध, बी विलग्राम का युद्ध या सी चौसा का युद्ध या डी मछीवाड़ा का युद्ध। तो इसका आंसर सी है चौसा का युद्ध। आगे। 1533 में दिल्ली में किसने दीन पनाह नगर की स्थापना की थी? जी हाँ, दीन पनाह। ए बाबर, सी शेर खां, सी अकबर, डी हुमायूं। यह बताइए। ए बाबर, बी शेर खां, सी अकबर, डी हुमायूं। तो इसका आंसर डी है हुमायूं। आगे।
दूसरी बार हुमायूं ने दिल्ली तख्त को 1522 ईस्वी को किस शासक से छीना? ए इस्लाम शाह, बी इस्लाम शाह बहार, या सी मोहम्मद आदिल शाह, या डी सिकंदर शाह। इसका आंसर है डी सिकंदर शाह। आगे, किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? ए बिलग्राम का युद्ध, बी कालिंजर का युद्ध, सी चौसा का युद्ध, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर सी है चौसा का युद्ध। आगे, अमरकोट के राजा बरसाल, बरसात नहीं बरसाल है, बरसाल, अमरकोट के राजा बरसाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? ए जहांगीर का, बी अकबर का, सी शाहजहां का, डी औरंगजेब का। तो इसका आंसर है बी अकबर का। आगे, निम्न में किसे अकबर का अंतिम सैन्य अभियान माना जाता है? यहाँ इसमें कह सकते हैं निम्नलिखित में से किसे अकबर का अंतिम सैन्य अभियान माना जाता है? ए कश्मीर का अभियान, बी काबुल का अभियान, सी यूसुफ जाहियों के विरुद्ध किया गया अभियान, या डी अशीरगढ़ का अभियान। तो इसका आंसर डी है अशीरगढ़ का अभियान। 17, अकबर अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी से लाहौर कब लाया? ए 1583 ईस्वी में, बी 1580 ईस्वी में, सी 1585 ईस्वी में, या डी 1582 ईस्वी में। तो इसका आंसर सी है 1585 ईस्वी में। आगे, अकबर किसे शेखो बाबा के नाम से पुकारता था? ए बीरबल को, बी सलीम को, सी अबुल फजल को, या डी अबू रहीम खान खाना को। तो इसको बी सलीम को, सलीम जहांगीर को कहा था। तो सलीम को अकबर ने सलीम का नाम शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था। आगे, जहांगीर का। आगे, जहांगीर यानी सलीम ने किससे अबुल फजल की हत्या करवाई? ए वीर सिंह देव से, बी महावत खां से, या सी मान सिंह से, या डी खुर्रम से। तो इसका आंसर ए है वीर सिंह देव से। आगे, किस मुगल सम्राट ने न्याय की जंजीर लगवाया? ए अकबर, बी औरंगजेब, सी जहांगीर, डी शाहजहां। तो इसका आंसर सी है जहांगीर ने लगवाया था, वह सोने की जंजीर थी। आगे, अंग्रेज दूत कैप्टन हॉकिंस किस मुगल बादशाह के दरबार में आया था? ए जहांगीर, बी अकबर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। तो इसका आंसर ए है जहांगीर के समय में कैप्टन हॉकिंस आया था और टॉमस रो भी आया था साथ में। ठीक है। आगे, प्रसिद्ध मयूर सिंहासन, जी हाँ मयूर प्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया? ए अकबर, बी शाहजहां, सी बाबर, डी जहांगीर। तो इसका आंसर है शाहजहां। इसका आंसर शाहजहां, बी आंसर है। आगे, किस मुगल सम्राट का राज्याभिषेक 2 बार किया गया? ए औरंगजेब, बी हुमायूं, सी शाहजहां, डी जहांगीर। तो औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ और 2 बार गद्दी पर बैठने वाला हुमायूं है। आगे, किस सिख नेता की इस्लाम धर्म न ग्रहण करने के कारण औरंगजेब ने हत्या करवा दी? सुन लीजिए, किस सिख नेता की इस्लाम धर्म न ग्रहण करने के कारण औरंगजेब ने हत्या करवा दी? ए हरगोविंद, बी गुरु गोविंद सिंह, सी तेग बहादुर, या डी अर्जुन देव। ये बताइए। तो इसका आंसर सी है तेग बहादुर की हत्या करवा दी गई थी। आगे, जय सिंह को राणा की उपाधि किसने दी? यहाँ जय सिंह को राणा की उपाधि किसने दी? ए शाहजहां ने, बी बहादुर शाह ने, सी औरंगजेब ने, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जय सिंह को राणा की उपाधि औरंगजेब ने दिया था। इसका आंसर सी है। आगे,
औरंगजेब के समय में किस जाट ने भरतपुर की स्थापना की? ए चूड़ामन ने, बी राजा राम ने, या सी गोखला ने, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर ये है चूड़ामन ने भरतपुर की स्थापना की। आगे, किस जाट ने अकबर की कब्र को लूटा था? जी हाँ, किस जाट ने अकबर की कब्र को लूटा था? किस जाट ने अकबर की कब्र को लूटा था? ए राजा राम ने, बी चूड़ामन ने, सी गोखला ने, डी उपयुक्त सभी ने। तो इसका आंसर ए है राजा राम ने। आगे, शाहजहां की किस पुत्री ने कैद के समय उसकी सेवा की? जी हाँ, शाहजहां की किस पुत्री ने कैद के समय उसकी सेवा की? ए जहान आरा, बी रोशन आरा, सी गुलबदन, डी उपयुक्त में सभी। तो इसका आंसर ए है जहान आरा। आगे, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? ए नवंबर 1556, नवंबर 1957, या सी नवंबर 1556, डी नवंबर 1526। इसमें दो ऑप्शन हो गया है 56-56। तो इसका बताइए, एक को हटा देते हैं, एक को हटा देते हैं। अब बताइए पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? बी नवंबर 1557, सी नवंबर 1556, डी नवंबर 1526। तो इसका आंसर ए है, एक तो काट दिए तो सी हुआ 1556। आगे, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? ए मार्च 1707, बी मार्च 1708, सी मार्च 1717, या डी मार्च 1718। तो इसका आंसर ए है मार्च 1717 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। और यहाँ तक बनने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।